अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आखिर यूजीसी नेट क्या है, क्या इसे करने से क्या बेनिफिट होता है, कौन कर सकता है कौन नहीं, सारी चीजें इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में जानेंगे। और अगर आप भी चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस, बहुत ही बेहतरीन एडवांस नोट्स यूजीसी नेट के बैचेस, तो आप जाकर जरूर चेक कीजिए। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट, जीआरएफ, ये तीनों आखिर है क्या, तो चलिए समझते हैं। तो यूजीसी क्या, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक ऐसी आपकी हायर एजुकेशन में, मतलब जो उच्च शिक्षा में आपके लिए काम करती है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में हर एक चीज को देखने के लिए हमारा यूजीसी काम करता है। कुछ साल में जो आपका यूजीसी हट जाएगा वो अलग बात है। तो यूजीसी क्या है भाई, यूजीसी जो है आपका नेट कंडक्ट करवाता है, आपका जीआरएफ इसमें होता है। दोनों ही चीज अलग अलग है। बच्चों को तो यही समझ नहीं आता कि नेट और जीआरएफ अलग कैसे है। चलिए समझते हैं। नेट का मतलब क्या, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको एपी मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये आपका क्वालिफाइड होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपका क्वालिफाइड नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते, ये आपका यूजीसी कहता है। तो आपका नेट में जो है आपकी 3 कैटेगरी होती है आज के टाइम पे। एक होता है आपका पीएचडी एंट्रेंस, ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी नेट की आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और थर्ड होता है आपका जीआरएफ, ठीक है। अब जीआरएफ क्या है, नेट क्या है और इनके लिए पढ़ना क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, इन तीनों के लिए सिलेबस, पेपर सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग पढ़ना नहीं होता, सब कुछ सेम है, मतलब सेम। चाहे आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, नेट के लिए या फिर जीआरएफ के लिए। पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या हो जाता है, आप कहीं भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आप पीएचडी कर सकते हो। कब, जब आपका पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई होगा और वो आपका यूजीसी नेट जीआरएफ में, ये तीनों ही, फर्स्ट कैटेगरी यही मिलेगी, दूसरी यही, तीनों कैटेगरी में एक ही एग्जाम होता है। अगर आपका भी टारगेट है जून 2026 को क्लियर करना, तो आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन चीज लेके आई हूँ। अगर आप 2026 में ही अपने नेट को क्लियर करना चाहते हो या फिर आपका जीआरएफ ही टारगेट है, तो न्यू ईयर पर जो है पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया मिशन जीआरएफ प्रो जून 2026 का न्यू बैच, जो कि प्रॉपर रहेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। और ये जैसे कि आप सभी को पता है न्यू ईयर है तो भारी भरकम डिस्काउंट तो मिलेगा, और साथ ही साथ मैं भी आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेके आई हूँ। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर मिशन जीआरएफ प्रो जून 2026 पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच लेते हो, तो न्यू ईयर की वजह से जो है आपको ये सिर्फ 6,499 रुपये में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका मिशन जीआरएफ 1.0 जून 2026 पेपर 1 प्लस आपका पेपर 2, ये सिर्फ आपको 14,000 का बैच सिर्फ 5,499 रुपये में मिलने वाला है। अब आप कहोगे नहीं मैम, सिर्फ हमें तो पेपर 1 को तैयार करना है, तो पेपर 1 का जो आपका मिशन जीआरएफ 1.0 जून 2026 का बैच है, ये सिर्फ आपको यहाँ पर 2,499, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको एक स्पेशल चीज और मिलती है। अगर आप कोड लगा दोगे ENL500, तो आपका ये ऑफर और भी ज्यादा सुपर ऑफर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 500 का और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जो ये बैच आपका यहाँ पर 6,499, ये सिर्फ आपको 6,000 रुपये में मिल जाएगा। जो ये आपका 5,499, ये सिर्फ आपको 5,000 में मिल जाएगा। तो इस कोड का यूज़ करना मत भूलना। और जिनका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, लॉ है, इन सभी के बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आपको मिलेगी पीडब्ल्यू के पास। तो आप सभी को जो है इसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ से क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी करना, क्योंकि न्यू ईयर के साथ जो है आपको अपने जीआरएफ को भी लेके आना है। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर मिशन प्रो जून 2026 बैच को जो है ले सकते हो, बड़ा ही फायदा उठा सकते हो। क्योंकि ये जो बैच है आपका 14-15 हज़ार का बैच है, जो कि सिर्फ आपको यहाँ पर 6,000 कुछ का मिलने वाला है। और उसमें आपका एक सुपर डिस्काउंट बता ही दिया, आपका ENL500 आपको लगाना है, ठीक है। पूरा कोड जो है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो जल्दी कीजिए, न्यू ईयर में जो है अपने जीआरएफ को पक्का कीजिए। और जिनका भी पेपर 2 भी सब्जेक्ट है, उनकी भी यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी आपको मिल जाएगी। इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के दोनों जो है आपको इन बैचेज में मिल जाएंगे, चाहे आपका जीआरएफ प्रो हो या फिर आपका जीआरएफ 1.0 जून 2026 है। तो कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिमिटेड ऑफर है। न्यू ईयर के साथ जो है अपने जीआरएफ को इस बार लेके आना है। एग्जाम एक ही एग्जाम होगा, इनके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होता। अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा, अगर आपके थोड़े कम नंबर रह गए तो आपका एंट्रेंस हो जाता है, अगर आपके और थोड़े से अच्छे नंबर आ गए तो आपका नेट हो जाता है, और बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ गए आपका जीआरएफ हो जाता है। तो पीएचडी एंट्रेंस क्लियर करने के बाद सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, इस
इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी में भी ले सकते हो। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। इंटरव्यू क्लियर तो आपका कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू दे सकते हो पीएचडी एंट्रेंस क्लियर करने के बाद। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है आपकी नेट। नेट करने के बाद जो है आप पीएचडी कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगेन इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस हर जगह होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते, यहाँ पर हो जाते हैं। मतलब आपके लिए कहीं भी किसी भी भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई वैकेंसीज निकले असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप उसे फिल कर सकते हो। ठीक है, आप उसे फिल कर सकते हो। और आप पूछोगे मैम क्या ये लाइफ टाइम होता है? बिल्कुल, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप नेट क्लियर कर लेते हो तो ये आपका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 1 साल तक वैलिड रहेगा, नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम कोई भी वैकेंसी आए कहीं पे भी आए आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका जीआरएफ, जिसके लिए बच्चे पागल हो जाते हैं, जिसे बच्चों को चाहिए जीआरएफ ही होना चाहिए, तो जीआरएफ का मतलब क्या है, आप पीएचडी एंट्रेंस तो आपका क्लियर है ही, मतलब आप पीएचडी तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। लेकिन जब आप पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मिलने लगती है फेलोशिप। ठीक है, आपको क्या मिलने लगता है, आपको जीआरएफ मिलने लगता है, फिर आपको एसआरएफ मिलने लगता है, मतलब आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। अभी लगभग जो है आपका 38-37, मैंने प्रॉपर एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आपका स्लिप दिखाई हुई है कैसे आपको जीआरएफ मिलता है, उसे देख लेना। तो इसमें लगभग मान के चलो 40,000 के आसपास जो है आपको जीआरएफ मिलता है हर महीने पीएचडी करने का। तो पीएचडी आपकी फ्री में होती है, ऊपर से आपको जो है फेलोशिप मिलेगी कि आप पीएचडी करो, आप रिसर्च के फील्ड में आए, आप और भी अच्छे तरीके से करो। तो आपको जो है हर महीने जो है बहुत ही बढ़िया पैसा मिलता है। आपको लगभग 40,000 के आसपास पैसा मिलने लगा है, और बढ़ जाता है जब आपको 2-3 साल हो जाती है ना पीएचडी करते करते, तो फिर आपको और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन अभी आपको समझना है जीआरएफ का मतलब ही होता है आपको फेलोशिप देना, जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे तभी मिलेगी। अब आपको मैम अगर हम पीएचडी में एडमिशन ना ले तो आपको जीआरएफ नहीं मिलता, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जीआरएफ का मतलब है भाई आपको फेलोशिप, मतलब एक स्कॉलरशिप मिलती है कि आपने एडमिशन ले लिया, अब आप स्कॉलरशिप का मजा लो। 5 साल तक जो है आपको ये लगभग मिलती है। इंटरव्यू आपका होता है। इसके अलावा जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, कोई भी फॉर्म फिल आएगा उससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप फॉर्म फिल किसी भी आपका स्टेट में आए, हर जगह जीआरएफ वाले भी अप्लाई कर सकते हो और नेट वाले भी। तो इन तीनों का अंतर समझो। इससे सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, इससे सिर्फ जो है आप पीएचडी में एडमिशन ही नहीं ले सकते, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी वैकेंसी आएगी अप्लाई कर सकते हो। जीआरएफ क्या होता है, पीएचडी में ना सिर्फ आप एडमिशन ले सकते हो बल्कि ऊपर से आपको पैसा भी मिलेगा, एक तरीके की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपका जो है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरी को करने के बाद ही आप जो है आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। पीएचडी में नहीं होते, एंट्रेंस मिलता है सिर्फ यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। लेकिन हाँ, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन तब भी आपका नेट चाहिए ही होता है। तो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा मेन फोकस या तो नेट पे रखो या जीआरएफ पे, तभी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकोगे। अब आप कहोगे मैम इनकी तैयारी कैसे करनी है? तैयारी इसी चैनल पर आपको प्रॉपर कराई जाती है। अब आप कहोगे मैम पीएचडी ही करना है तो इसके लिए बहुत ही कम नंबर आपको चाहिए, टोटल पेपर क्या होता है, कैसा क्या फॉर्मेट, वो भी बता देती हूँ। तो अगर हम बात करें इसके पेपर की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 हर एक बच्चे का सबका सेम होता है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, पेपर 1 सबका सेम है, और प्रॉपर जो है आपको इस चैनल पर वो मिल भी जाएगा, बिल्कुल सेम होता है सबका। पेपर 2 मान लो आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के जो है आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश है तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, ये सबका अलग होता है। ये आपका पीजी वाला होता है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया ना उसी में आप पेपर 2 करते हो, वैसे आप अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेपर 1 पेपर 2 तो आपके एग्जाम होते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो है टोटल आपकी 300 नंबर में जो है मेरिट बनती है। मान लीजिए अगर आपके 170 आए हैं तो आपका क्या है, पीएचडी एंट्रेंस की मेरिट गई है 170 पे। अगर आपके 190 आए हैं या फिर चलो 200 मान लो, तो 200 नंबर पे आपके आए हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो गया, और 220 नंबर आए तो आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया। ये मैं एक मेरिट बता रही हूँ, हर बार मेरिट आपकी अलग अलग रहती है, एग्जाम पे डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट ने कैसा कितना स्कोर किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया कि 170 पे मान लो पीएचडी एंट्रेंस की लग गई, 200 पे आपकी नेट की लग गई, 220 पे आपकी जीआरएफ की। ये 3 अलग अलग आपकी मेरिट बनती है। इन तीनों के लिए पढ़ाई सेम ही करनी होती है। अब आप कहोगे तीनों के लिए अलग अलग पेपर देने जाना होता, नहीं, एक ही पेपर देना है। अच्छा स्कोर आ गया ये लिखा जाएगा, और अच्छा आ गया ये बहुत अच्छा आ गया तो जीआरएफ, एक ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलता। मतलब
एक ही पेपर है तो एक ही एग्जाम है, एक ही साथ आपको तैयारी करनी होती है। बस जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो तीनों आपको सिलेक्ट करने होते हैं। वो पूछता है एग्जाम में फॉर्म फिलिंग करते समय कि आपको पीएचडी के लिए भरना है किसके लिए, तो आप तीनों के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि क्या पता कितने नंबर आपके आए और किसमें आपका अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा यूजीसी नेट का पूरा क्राइटेरिया मैंने बता दिया। चाहे आपका सीएसआईआर नेट भी है तो भी आपका ऐसे ही होता है। प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप फिलहाल आपको नेट चाहिए ही चाहिए, बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनते नहीं है, इस चीज को ध्यान रख लेना। तो तैयार हो जाओ, अगर आपका भी ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा तो चलिए मिलेंगे आपसे क्लासेस में, बढ़िया बेहतरीन बैचेस में। नया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत ही बेहतरीन क्लासेस बैचेस, और आपके सिलेक्शन के लिए ही हम काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। और अगर आपको इनके रिलेटेड जो आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप नोट्स भी ले सकते हो। बहुत ही एडवांस नोट्स है जिसके गुणगान बच्चे करते हैं, एक बार जरूर चेक कर लेना बच्चे उन नोट्स से कितना बेनिफिट ले रहे हैं, अब आपको लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिन्हें भी जो है एपी बनना है तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए हो सब्सक्राइब कर लेना।